ना जाने किसने दिए इस खूबसूरती को इतने मायने। वो सांवली सी लड़की आज खुलकर जीने से डरती है। जब रिया छोटी थी तो बचपन में स्कूल में उसे बच्चे उसके सांवले रंग के लिए उससे काफी चिढ़ाते थे। जब वह धीरे धीरे बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं होता था। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसकी सूरत या रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बेटी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी रिया की माँ में अपनी बेटी के लिए। जब रिया को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के उसके पापा उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, बेटा तू तो मेरी प्यारी सी बेटी है, मुझे गर्व है तुझ पे। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद भी रिया अपनी माँ की सिखाई बातों के सहारे वक्त के साथ साथ जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जितने भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें वो चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी रिया की, उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता, बल्कि उसके हाथ का बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद रिया ने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज की किताबें, रेडियो शोज और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिया था। रिया की तारीफ तो कोई भी नहीं करता था, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसका बनाया खाना चखता था। इस एक गुण की वजह से रिया अपनी आजू बाजू की औरतों में काफ़ी फेमस हो गई थी। जिसे भी खाना पकाना सीखना होता या फिर कुछ नया पकवान बनाना सीखना होता तो वह रिया के पास आती और रिया भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना तो सीख जाती, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी रिया के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई ना सीख पाता। रिया की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक दिन फिर उसके माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक परिवार को रिया को देखने के लिए मना लिया था और अगले ही दिन लड़का रिया को देखने आने वाला था। परिवार आर्थिक रूप से अच्छा था और लड़का एक बिजनेसमैन था। रिया को इस बात की खबर हुई तो वह दुखी और गुस्सा हो गई कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ पापा हमेशा लड़कों को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते हैं। माँ ने रिया को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक ना एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। अगले दिन रिया सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले सज संवर कर कहीं निकल गई। उस दिन लड़के वालों ने घर आकर उसके माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाई। वैसे भी रिया के पापा को उस पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने रिया का सारा गुस्सा उसकी माँ पर उतार दिया, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद रिया से नाराज हो गई थी और वह अब रिया के घर वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी ताकि अपना सारा गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले रिया घर लौट आई। उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। रिया माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि रिया अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, उसकी माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई जो रिया ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो,
तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती। यह दिन तो ना देखना पड़ता आज हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी रिया की तरफ नहीं देखा। रिया माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह खड़े होकर सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। रिया ने माँ से पूछा, माँ, क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ, हो तुम मनहूस। अगले ही पल बिना कुछ सोचे समझे रिया सीधे अपने कमरे में चली गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो रिया के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि रिया ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर न ले इसलिए माँ ने तुरंत घबराकर रिया के पापा को आवाज लगाई। दोनों ने काफी कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाजा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर रिया पंखे से लटक रही थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हो गई थी। उसके माँ बाप ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लिटा दिया। रिया के पापा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी रिया के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो रिया अपने साथ लाई थी। रिया के माँ पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी, जो उसने कुछ वक्त पहले ही लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। मम्मी, पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप मुझ पे गर्व कर सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे हमारे ही शहर के एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क नहीं पड़ा और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर कभी ली, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखने वाले मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते हैं। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते कभी। माँ के प्यार को कोई क्या ही बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया है। जब माँ मेरे साथ होती है तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं होती। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे कभी किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है। इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी तो भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मुझ जैसी औलाद ना मिले आपको, लेकिन मैं हमेशा से यही प्रार्थना करती आई हूँ कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रिया के माँ पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए और बेहोश पड़ी रिया के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रोने लगे। सांवले रंग की कोई तुलना नहीं होती है दोस्तों, हर रंग हर लड़की पर खूब जचता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।